गुड मॉर्निंग। मैं नेहा शाह, मुंबई महाराष्ट्र से डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। एक अच्छा एटीट्यूड क्या होता है, ये आप जानना नहीं चाहोगे? वैसे तो बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, शिष्टाचार सिखाने की शुरुआत हो जाती है। हमें ये सिखाते हैं कि बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है। और भी छोटी बड़ी बातें बहुत सी हमें सिखाई जाती है। उनका मानना है कि बचपन में ही जो नींव डाली जाए तो उसमें आप अच्छे से ढल सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि आप उम्र के कोई भी पड़ाव में हो, आप अच्छे एटीट्यूड को बना सकते हो। साइकोलॉजिस्ट की माने तो आपका एटीट्यूड एक छोटी बात है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आखिर ये एटीट्यूड होता क्या है? आपको कोई बताता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि अगर आप किसी भी बात को लेके सोचते हो और उसमें से अच्छी बातें ही देखते हो, तो वो होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। बट आपके सामने कोई भी सिचुएशन है और आप उसमें से बुरी बातें ही ढूंढते हो और बुरी चीज़ें ही सोचते हो, तो ये होता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं बताऊँ कि अगर मुझे किसी इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू के लिए मैं तैयार होकर वहाँ पे जाती हूँ और मैं वहाँ के लोगों को देख के मैं ये सोचती हूँ कि ये तो सब सारे वेल ड्रेस्ड है, ये सब तो सारे सुंदर दिख रहे हैं, मैं तो इतनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मैं तो ये इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाऊँगी। यानी कि ये जो सारी नहीं वाली नेगेटिविटी मैं सोच रही हूँ ना, तो वही बातें मैं नेगेटिव एटीट्यूड कहलाता है। तो अगर मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ तो मेरे साथ सारी बातें नेगेटिव ही होती है। बट अगर मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा अच्छे से इंटरव्यू लिया, मैंने सारे बातें उन लोगों को क्लियर कर दी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्रैक की, तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बट अगर आप नेगेटिव ही सोचते हो तो अगर वो पॉजिटिव होना होता है वो भी नहीं होता है, वो भी सारी बातें नेगेटिव हो जाती है। यानी कि हमेशा हमें पॉजिटिव मूड में ही रहना चाहिए। कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, कौन सी भी वर्स्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, पर हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने चाहिए। आपका जो नज़रिया है वही आपकी तय करता है। अगर आप अच्छा नज़रिया रखोगे तो आपके लिए आपकी सोच न अच्छी ही होगी। अगर आप बुरा नज़रिया रखोगे तो बुरी सोच होगी। तो वही सारी चीज़ें आपकी तय होती है। इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि मैं अपना नज़रिया कैसे रखती हूँ। अगर कोई भी कंडीशन मेरे सामने है उसमें से मैं कितनी पॉजिटिविटी निकाल सकती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकती हूँ, तो ही मैं पॉजिटिव जितना सोचूंगी वो ही मैं पाऊंगी। कहा जाता है कि जब भी आप ऐसे सोचते हो कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो मेरे लायक नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे ही होती है नहीं वाली। क्योंकि कहा जाता है कि जो आप सोचते हो वो ही आप पाते हो। नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव ही मिलता है, पॉजिटिव सोचते हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है। जैसे कि आप एक देखते हो कि एक एग्ज़ाम्पल कि टीम लीडर होता है, वो हमेशा
कैसा एटीट्यूड में रहता है। टीम लीडर हमेशा लोगों को ऑर्डर करता है, उन लोगों को उनकी बातों को फॉलो करना है, वो किसी की बात को सुनता नहीं है, अपने आप में ही मस्त रहता है, यानी कि वो ही जो कहे वो ही सच है। तो ये उसका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसको खुद की ही परवाह होती है, बाकी किसी की परवाह ही नहीं होती है। तो अगर वो खुद की ही परवाह करेगा तो क्या उसकी टीम उसकी परवाह करेगी? नहीं करेगी। जब आप टीम लीडर हो तो आपको टीम की परवाह करनी है, ना कि अपनी परवाह करनी है। तो अगर आप नेगेटिव सोच ही रखने चाहते हो तो आपको कोई बदल नहीं सकता है। कहा जाता है कि नज़रिया बदलोगे तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। तो हमें बस हम अपना नज़रिया ही चेंज करना है, बदलाव करना ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इतनी नेगेटिविटी अगर हम फैलाते रहेंगे तो अपनी बातें हमेशा हमें सारी बातें गलत होती हुई दिख रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, प्रोटॉन की तरह हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। 3 बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि हमें लोगों के साथ कभी भी बहस में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कि हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो अच्छी चीज़ें करते हैं, जिसके साथ हमें जो लोग हमें एनकरेज करते हैं। तीसरा, अपने रवैये को हमेशा पॉजिटिव बनाना चाहिए, हमेशा कुछ अच्छा ही बोलते रहना चाहिए, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए ये है, पॉसिबल है, या मैं ये हमेशा कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा। तो इस तरह की सोच रखने से सारी चीज़ें अपने आप बनना शुरू हो जाती है करके। तो जानिए क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। हमने ये देखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर हम हमेशा अपना नज़रिया अच्छे से रखते हैं तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी ही हो जाती है। कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया तो हमारे साथ भी सारी बातें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। अगर माने कि कितनी भी वर्स्ट कंडीशन है हमारी तो हमें चैलेंजेस इतने आते हैं, फिर भी हमें उसमें से भी कुछ अच्छा निकल के सोच लिया तो हमारी वो बातें होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हमें हमेशा यही सोचना रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, आई विल डू ऑलवेज़। अगर हमने ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी को अपने ऑरा में लाया तो सारी चीज़ें अपने आप हमारी बनती जाती है करके। आपको हमेशा यही वाले शब्द को इस्तेमाल करना है कि हमें जो भी पॉजिटिविटी जहाँ से मिलती है हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है कि जो लोग पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोगों से हमें हमेशा दूर रहना है। अगर हम जिस फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, तो हमें नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, बट हमें हमारे बिज़नेस में टिकना है और लोगों को टिका के रखना है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओगे तो आपके साथ आने वाले सारे लोग भी पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएंगे, जिसके चलते हुए हम अपनी और उन लोगों की भी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। अगर हमने पॉजिटिव रहना सीख लिया तो हम ज़िंदगी में सुकून, शांति, हैप्पीनेस हमारे साथ हमेशा रहेगी। ये इसीलिए ज़रूरी है पॉजिटिव रहना कि हम ज़िंदगी में शांति से जी सकते हैं। हमें इंटरनल शांति मिलेगी तो हमें ऊपर से भी हम हमेशा खुश रहेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते रहेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव क्यों रहना ज़रूरी है ये भी आप लोगों को आज पता चल गया। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या है ये भी हमने देखा।
और जिस फील्ड में हम बिलोंग करते हैं और उसमें अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम मार्केट से बाहर चले जाएंगे। तो क्योंकि मार्केट में हमें चलते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव थॉट्स वाले, नेगेटिव थॉट्स वाले। अभी हमें ये तय करना है कि हमें किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग के लिए जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ नीचे दी गई लिंक के साथ कनेक्ट करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड लिंक है, उसको कनेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉजिटिविटी फैलाइए ताकि उनका और आपका दोनों का भला हो। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।